भारत विकास परिषद शाखा जालिया द्वितीय की ओर से मैं आप सभी यूट्यूब दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पूर्व संस्कृत अध्ययन कक्षा में हमने संस्कृत वर्णमाला के बारे में चर्चा करी थी। 14 जो सूत्र थे माहेश्वर सूत्र, उन 14 सूत्रों को ही जो है संस्कृत वर्णमाला माना जाता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि अच का मतलब स्वर और हल का मतलब व्यंजन। अच का मतलब यानी कि स्वर और हल का मतलब जो है व्यंजन। यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। अब आगे हम वर्णों के उत्पत्ति की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे कि वर्णों की उत्पत्ति जो है वो मुख भाग के किस किस उच्चारण स्थान से होती है। तो देखिए, वर्णों का उच्चारण स्थान मुख भाग में कहाँ कहाँ से होता है आज हम जानेंगे। देखिए, ये मुख है और वर्णों का जो उच्चारण होता है वो हमारे मुख से होता है। और इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का बहुत ही योग होता है। इसके साथ में ही हम किसी भी वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो उसमें मुख्य प्राणवायु और जिह्वा का अहम योगदान होता है। जब प्राणवायु जो है मुख भाग से होती हुई जब बाहर निकलती है तब जिह्वा जिस जिस भाग से टकराती है, जिह्वा जो है जिस जिस भाग को छूती है उस भाग से जो है वर्णों की उत्पत्ति होती है। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि वर्णों की जो उच्चारण की प्रक्रिया होती है उसमें प्राणवायु जो है वो अंदर से बाहर आती है। और जब ये प्राणवायु अंदर से बाहर आती है तब ये जिह्वा जो है जिस जिस मुख भाग से स्पर्श करती है उस भाग से वर्णों की उत्पत्ति होती है। तो देखिए, इस मुख भाग में कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां से वर्णों का उच्चारण होता है। सबसे पहला भाग जो होता है वो होता है कंठ। समय सीमा कम होने के कारण मैं बड़े ही संक्षिप्त में जो है आपको ये वर्णों के उत्पत्ति की प्रक्रिया बता रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। उसके बाद में उच्चारण स्थान जो है वो है आपका तालु। इसके पश्चात उच्चारण स्थान है मूर्धा। देन इसके बाद में जो है उच्चारण स्थान आता है दंत। दंत के पश्चात उच्चारण स्थान जो है वो आता है ओष्ठ। और अंत में जो उच्चारण स्थान आता है वो है नासिका। 1 2 3 4 5 6 ये मुख्य उच्चारण स्थान है वर्णों की उत्पत्ति की प्रक्रिया। देखिए, फिर से मैं बता देता हूं। प्राणवायु जब अंदर से मुख भाग से बाहर निकलती है तब ये जिह्वा अनेक उच्चारण स्थानों से स्पर्श करती हुई वर्णों का जो है उच्चारण होता है। देखिए, सबसे पहले है कंठ। जब हम कंठ की बात करते हैं कि जिह्वा जैसे ही कंठ को स्पर्श करती है तो वहां से कौन कौन से जो है वर्ण निकलते हैं। तो संस्कृत में फिर दिया गया है अ, कु, ह,
विसर्जनीयानाम। इसका मतलब है कि कंठ भाग से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं। एक तो एक क वर्ग। क वर्ग मतलब के क, ख, ग, घ, ङ, ये जो 5 वर्ण है ये क वर्ग में आते हैं। इसके पश्चात हकार का उच्चारण स्थान भी कंठ से होता है। इसके साथ साथ विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ से होता है। तो ये जो स्थान है कंठ, इस कंठ स्थान से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं। अ, कवर, ह और विसर्ग। इसके बाद तालु। इस तालु स्थान से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। तो देखिए इसके लिए दिया गया है ईचु यशानाम। ईचु यशानाम का मतलब है कि इसमें इकार का, चवर्ग का, चवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं। चवर्ग में च, छ, ज, झ, ञ और इसके साथ में य वर्ण का उच्चारण होता है और श वर्ण का उच्चारण होता है। इसके पश्चात अगला जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। इस मूर्धा में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो री, टू, र, शा, ना। इसका मतलब ऋकार यानी कि ऋषि वाला री, टवर्ग, र और शका। इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा स्थान से होता है। फिर दंत। इस दंत स्थान से किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। तो यहां दिया है ऋतु ल सा नाम, अर्थात रि वर्ण का, तवर्ग का, ल का और स का। इन वर्णों का जो है उच्चारण स्थान दंतीय स्थान से होता है। तो विकार, तवर्ग त, थ, द, ध, न और इसके साथ में लकार और स दंत्य से। फिर आते हैं ओष्ठ पर। ओष्ठ पर स्थान पर जो है किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। तो देखिए उ, उकार का और पवर्ग का। उकार और पवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कहां से होता है। ओष्ठ से होता है। पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। अब इसके साथ में कुछ संयुक्त उच्चारण स्थानों से वर्णों का जो है उच्चारण होता है। जैसे कि हम बात करते हैं, इधर लिख देता हूं मैं, जैसे कि ए और आई। ओ एक और उच्चारण स्थान रह गया नासिका। पहले इसके बारे में बता देता हूं मैं। नासिका, इस वर्ण से, इस उच्चारण स्थान से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं। पंचम वर्ण, इसके साथ में अनुस्वार। पंचम वर्ण और अनुस्वार, इन दोनों का जो है उच्चारण स्थान जो है नासिका है। पंचम वर्ण कौन से हैं। तो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है ङ, ण, न, म, ञ, इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका। इनके अलावा और भी वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान संयुक्त होता है। जैसे कि ए आई, इसका उच्चारण स्थान जो है वो होता है कंठ तालु। ओ औ, इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है कंठ ओष्ठ। और व, इसका उच्चारण स्थान जो है वो होता है दंतोष्ठ। इनके अलावा कुछ और भी दे रखे हैं, जैसे कि जिह्वा मूल्यस्य, जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलम। तो ये जो है वर्णों की उत्पत्ति की प्रक्रिया में
निम्न स्थान है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, नासिका है और जीवामूल्यम है। इसके अतिरिक्त जो है हृदय भी जो है उच्चारण स्थान माना जाता है। तो ये जो है आपके परम आवश्यक है। वर्णों की उत्पत्ति जो है आपको ध्यान में होना चाहिए कि किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, तो आज की ये प्रक्रिया में आप ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा जल्दी में मैंने आपको ये बताया है क्योंकि समय सीमा जो है वो बड़ी कम है, और भी अधिक बताना है, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण है आपके लिए वो मैंने अवश्य आपको बता दिया है कि ये जो है अक्सर जो है पूछा जाता है और इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो विस्तृत चर्चा है वो मैं आपको महाविद्यालय की जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगी उसमें मैं आपको इसके अतिरिक्त और विस्तृत जानकारी जो है मैं आपको जरूर दूंगा। अभी इस संस्कृत अध्ययन में ये इतना ही है, वर्णों की उत्पत्ति की प्रक्रिया में उच्चारण स्थान। अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। वंदे मातरम।